बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट टेंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले के बारे में कि किस तरह से SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने जाट कम्युनिटी के एक शख्स को रेप के झूठे केस में जेल में बंद करवा दिया और हुकूमत से मुआवजा हासिल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और डॉक्टर गौतम चौधरी ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है और फैसला क्या सुनाया गया। ये कहानी है दिसंबर 2017 की। SC/ST कम्युनिटी का एक शख्स पुलिस में शिकायत करता है कि अंकित पुनिया नाम के एक शख्स ने उसकी 100 साला बूढ़ी दादी माँ के साथ रेप किया है। उसका कहना है कि वो वाल्मीकि जाति का है, SC/ST कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और इस कम्युनिटी को जलील करने के लिए अंकित पुनिया ने यह अमल उनके घर में घुसकर किया है। वो आगे अपनी शिकायत में कहता है कि रात के वक्त जब वो अपने घर में सो रहे थे और एक कमरे में उनकी बूढ़ी बीमार दादी लेटी हुई थी, अचानक अंकित पुनिया घर के अंदर घुस जाता है और उसकी दादी का रेप करने लगता है। दादी के कराहने की आवाज से ये लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं, देखते हैं कि अंकित पुनिया नंगी हालत में है और दादी का रेप कर रहा है। ये लोग शोर मचाते हैं, किसी तरह अंकित पुनिया को हटाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकित पुनिया धमकी देता हुआ कि मैंने उस बूढ़ी का काम कर दिया है और जान से मारने की धमकी देते हुए बराना हालत में वहां से चला जाता है। वो लोग अपनी बूढ़ी दादी को एम्बुलेंस में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां शिकायत दर्ज की जाती है और सेक्शन 458, 376, 302, 506 IPC और सेक्शन 325 SC/ST एक्ट 1989 के तहत अंकित पुनिया के खिलाफ केस दर्ज होता है। पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। दूसरे दिन बूढ़ी दादी का इंतकाल हो जाता है। मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। चार्जशीट आती है और कुल 8 गवाह अदालत में लाए जाते हैं। गवाह जो दादी के रिश्तेदार है, बेटा, पोता, पोते की बीवी यानी बहू और दीगर लोग और मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाला डॉक्टर और पुलिस वाले। दादी के घर वाले कहते हैं कि उसने जात पात की बुनियाद पर यह जुर्म किया है। वारदात के वक्त दादी का बेटा वहां मौजूद था, लेकिन वो भी बूढ़ा था और उसको ऊंचा सुनाई देता था। मुलजिम का कहना है कि उस पर झूठा केस बनाया गया है जाती रंजिश की वजह से, ताकि उनको हुकूमत से मरने वाले की बदौलत पैसा वसूल हो। डिफेंस विटनेस की हैसियत से कोई भी अदालत में पेश नहीं होता। मुलजिम का यह भी कहना है कि शिकायत कुनिंदा ने मुलजिम से सुअर पालने के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे और मुतालबा करने के बावजूद वो लौटा नहीं रहा था। जब भी वो पैसों का मुतालबा करता तो उसे टाल दिया जाता और उधार पैसे ना देना पड़े और हुकूमत से भी मरहुमा का मुआवजा मिले, इसलिए झूठे केस में मुलजिम को फंसाया गया है। सेशन कोर्ट में यानी स्पेशल SC/ST एक्ट कोर्ट मीरठ में सुनवाई होती है और मुलजिम को सजाए उम्र कैद सुना दी जाती है। कुछ फाइन्स भी लगाए जाते हैं। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है, वहां पर सुनवाई होती है। सारे गवाहों को और सबूतों को खंगाला जाता है। अदालत ने पाया कि मौके वारदात से मुलजिम के कोई कपड़े बरामद नहीं हुए। हालांकि गवाहों का कहना है कि मुलजिम नंगा वहां से भागा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बूढ़ी औरत की शर्मगाह से कोई खून या नुतफे के धब्बे भी नहीं मिले। बूढ़ी बीमार थी और बीमारी की वजह से उसकी पीठ पर फोड़े निकल आए थे, जिसकी ताब न लाकर वो दूसरे दिन मर गई। गवाहों के बयानत में जबरदस्त तजाद है। उस पर इल्जाम यह है कि उसने रेप किया, सदमे से दादी की मौत हुई, वो घर में घुस आया, मारने की धमकी दी, जात पात की बुनियाद पर उसने ऐसा किया है। अदालत ने पाया कि जब इन लोगों ने शोर मचाया तो अड़ोस पड़ोस का कोई गवाह नहीं आया, जबकि सारे गवाह शोर मचा रहे थे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि शोर मचाने के बाद भी अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग सामने न आए। मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई सबूत नहीं है। शिकायत कुनिंदा ने कबूल किया है कि दादी की मौत के बाद सरकार ने मरने वाली खातून के तीनों बेटों को 8.25 लाख रुपए मुआवजा दिया था। किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि मुलजिम ने उनके खिलाफ कोई जात पात वाली बात कही थी। खातून की मौत सदमे रेप से नहीं, सेप्टिक सिमिर से हुई थी। पुलिस मुलजिम के खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित ना कर सकी, इसलिए अदालत ने मुलजिम की सजाए उम्र कैद और जुर्माना खत्म कर दिया। स्पेशल सेशन अदालत मीरठ ने जो सजाए उम्र कैद और फाइन दिया था उसे सेट असाइड कर दिया। आप जानते हैं कि SC/ST एक्ट क्यों बनाया गया है? इसके ऑब्जेक्टिव ये है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलने के बाद संगीन जराइम के तहत जुर्म साबित हो जाए तो उतनी रकम इस हिसाब से मिलती है। उसकी तरतीब ये है। हमारा कहना है कि SC/ST कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अनटचेबिलिटी, जात पात खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो ये इस कम्युनिटी के लोगों के लिए नुकसानदा साबित होगा। कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और पूरी कम्युनिटी को इसका भुगतान
भुगतना पड़ता है। क्या अच्छा होता कि सारे इंसान अपने आप को खुदा के बंदे तस्लीम करते और अपने अंदर मौजूद जात पात को दिल से खुरोच कर निकाल देते। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में लिखा हुआ ये जजमेंट नीचे दिए गए लिंक में आप पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।